नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए साथ देखने वाला हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस पर रिएक्शन करने जा रहा हूं मैं, वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडिया मेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड 3.5 किलोमीटर लॉन्ग तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं कि भाई भारत ने 3.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। तो देखते हैं इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। आपसे सवाल ये है कि इंडिया वालों ने झंडा बनाया है, अपने जो उनका मुल्क है, उनका कंट्री है, उससे उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है। तो 3.5 किलोमीटर, आप तो समझते हैं, आप ये काम करते हैं, 3.5 किलोमीटर लंबा झंडा बहुत बड़ी बात है। क्या समझते हैं, अच्छी चीज़ है या नहीं? बड़ी अच्छी चीज़ है, बात ठीक है आपकी, लेकिन हमारे मुल्क में ना हमारी सबसे बड़ी नाअहली ऐसी है, कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो मुल्क के बारे में सोचे, जो मुल्क के बारे में सोचे, इसको ऊपर लेके आना। जो भी बिगाड़ के बच्चा आता है वो कहता है पहले मैं अपना पेट पालूं। ठीक है, तो वो जो लीडर हैं वो भी तो हमारे में से ही जाते हैं ना, ये तो बात ना आप करें। वो हम वहाँ, वो कोई इंडिया से या कोई अमेरिका से, कोई इधर से तो नहीं आता, वो पाकिस्तान नहीं है। अब तक जितने भी लीडर आए हैं तरीक उठा के देख लें, पढ़े लिखे खानदानी खाते पीते बंदे आए हैं। कोई माड़ा बंदा, गरीब बंदा जिसने गुर्बत देखी हो, इमरान ने गुर्बत देखी है? नहीं। बचपन से मांगता आ रहा है। जमीन किसने दी? ठीक है, चंदा किसने दिया? उसी की बहन चौध रहा। चले कोई मसला नहीं, ऐसी हम वो नहीं, वो बात ठीक है। हमारा बेटा कोई आम बंदा आएगा सिर्फ मैट्रिक के पास, इंसानों में से उठ के आएगा, उसे इंसानों का दुख होगा, आम जानवर ना हो, इंसान का बच्चा हो, जानवर ना हो, फिर मुल्क सीधा आगा, वरना मुल्क हमारा गया। लेकिन हम तो यही चाहेंगे बेहतरी की तरफ जाए हमारा मुल्क। मुझे ये बताएं, इंडिया वाले जो उनसे हैं उनकी अगर बात की जाए, इमरान खान का आपने जलसा देखा होगा, उसको ये कह रहा था कि इंडिया बहुत तरक्की कर गए हैं और इंडिया वाले जो उनसे बाकायदा वीडियो चलाई है। इसका मतलब है इंडिया वाले ठीक चल रहे हैं? नहीं, वो अपने हक में, हम अपने हक में, हमारा तो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तरक्की के हवाले से बात, तरक्की वाले से वो हमसे आगे निकल गया। कौन? इंडिया आगे निकल गया। ठीक है, इन्होंने हमें ना हर बंदे को डाल दिया रोटी के चक्कर में, बस रोटी खाओ बोलो ना, रोटी खाओ बोलो ना, यानी कि रोटी इतनी महंगी कर दी है। वजह ये है। आप भाईजान थोड़ा सा बोलेंगे? चाचा तू इंडिया ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। पाकिस्तान की जरा तारीफ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਇੰਡੀਆ? किधर ਇਸ बताएं? ਮੁਲਕ 'ਚ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਨ ਡਿਆ। ठीक है, ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਲ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਏਜੰਟ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुने, ये देखें, आपने बात किया, पढ़े एजेंट बता दिया। पाकिस्तान में ये बड़ा आम है, मतलब जरा सी कोई इंडिया की तारीफ कर दे और वो झूठी तारीफ थोड़ी ना हो रही है, ये तो फैक्चुअल चीजें हैं ना, ये तो फैक्ट है। जब आप कंपेयर करेंगे तो फैक्ट है और उसको इन्होंने एजेंट बता दिया। ऐसी सोच को सलाम है बॉस। लिखे भी लग रहे हैं, वो तो चले पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। किस लिहाज से? मेरी बात सुने, मैं अपनी एक राय देना चाहता हाँ जी। हूँ जो कि मेरा हक है। अगर इमरान खान साहब कह सकते हैं कि इंडिया आगे डेवलप हो गया, तो फिर हम उसे डेवलप करने के ये नहीं है कि हम उससे तारीफ करके तो उससे कोई पैसे लेंगे। मकसद ये है उससे कोई सीखने की जरूरत है कि नहीं, या तो मुझे कोई डेवलपिंग बताए ना। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं एफए पढ़ा हूँ। एफए पढ़े हैं आप? मुझे बता दें कि इंडिया की एजुकेशन का और आपकी हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन का फ़र्क पता है आपको? या ये तो है, एजुकेशन उनकी ज़्यादा है। तो फिर एक तो आपको बता दिया, उसके बाद आपको बताएं कि हमने अभी तक जो इंटरनेशनली कितना कर्ज देना है और इंडिया ने कितना कर्ज देना, पता है आपको? ज़्यादा ही देना होगा इंडिया से। ज़्यादा देना है, तो वो फिर आगे हुआ, हमारे से बेहतर हुआ। ठीक है, फिर उसे आगे आते हैं, हमारे यहाँ पे पेट्रोल किस तरह है और उधर किस तरह है, पता है आपको? सर पेट्रोल हर बंदे ने डलवाना है, पेट्रोल की तो नहीं, बात वो ही तो बात छोड़ दे, पेट्रोल की आप क्या बात नहीं, करें, वो हर आपने बंदे ने उन्हें डलवाना थोड़ा सा वो एग्रेसिव बात की है ना, वो है कि नहीं? है। ज़ाहिर बात है। ज़ाहिर बात है। उसके बाद डॉलर की बात करते हैं, डॉलर पे दुनिया चल रही है, ज़ाहिर बात है, इंटरनेशनल एक करेंसी है, उस पर दुनिया चल रही है। वो हमारा क्या रेट चल रहा है रुपये का वर्सेस डॉलर, और इंडिया क्या चल रहा है, बताएं जरा। नहीं मुझे पता। उनका बहुत कम है, उनका 80-90 रुपए का, हमारा आधे से भी ज्यादा फर्क है। ठीक है, 80 रुपए का। ठीक है, और अब ये देखें, अगर उन्होंने ये बात कर दी है तो इस पे गुस्से वाली नहीं, इंडिया को क्यों आप आगे कर रहे हैं? सर आगे कैसे कर रहे हैं, वो खुद आगे वो हम अपने काम अपने साथ रखें, हमें उनसे क्या लेना देना। सीखने की जरूरत नहीं। उनसे नहीं सीखना, हमने इस्लामिक किससे से सीखे। कौन से इस्लामिक? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से सीखे। सऊदी अरेबिया में जो कुछ हो रहा है सीखे, तैयब उर्दगान से सीखे। ठीक है, तुर्की इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक बनाए हुए हैं, तो फिर उसे आप बाइकआउट। इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया के सऊदीया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं,
वो अपने मामलात है, तजारती मामलात है ना उनके। तो फिर हम क्यों, बंदे के, हम मुल्क यहाँ के पे हैं। क्यों ऐसे नफरत, इंडिया का नाम आता है, नफरत जॉनसन ऐसे कर देते हैं। जैसे मुझे बहुत बुरा लगा, आपने उन्हें बोला बड़े जब- भाई इधर सिखाया ही यही गया, शुरू से यही सिखाया गया। अब मैं इंडिया के नाम पे नफरत सिखाई गई है बस ये इधर। दूर करनी है ना क्या दूर करेंगे आप मुझे बताएं। भाई। आपको जब आपको बताया ना ये चीजों में वो आगे है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे है तो वो भले हम भी आगे आगे है तो- हम आगे जाएंगे, लेकिन ये हमें पता चलेगा तो फिर ही हम आगे जाएंगे कि नहीं। क्या पता चलाएंगे मुझे बताएं। यार यही तो कहने का मकसद है कि हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। एक गैर मजहब आदमी है, काफिर है, वो हमसे ऊपर है, ठीक है। उसे तस्लीम करना चाहिए कि ये वाकई हमसे ऊपर है। मुसलमान ये- हर यार काफिर ये- से बढ़ के और ऊपर है। चाचा जी कहनी दियां गल्ला करते अंकल जी और भाईजान वो कुछ और बात कह रहे हैं, दुनियावी तस्लीम करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये नहीं कि वो काफिर मुसलमान से ऊपर है, मैं ये अच्छा बात नहीं कर रहा। अंकल जी फिर इसकी बात को वाइंड अप करते हैं। बस ये बता दें भाईजान, अगर मुसलमान काफिर से ऊपर, ये सोच है पाकिस्तान के लोगों की, और यही सोच उनको डुबा रही है, तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। लेकिन इस सोच से निकलना नहीं चाहते, और इतनी बड़ी बेइज्जती लेके ना उसको शर्म से भाग जाना चाहिए। जैसे शोएब भाई ने उसको सच्चाई का आईना दिखाया ना, तो उसको भाग जाना चाहिए, लेकिन तब भी वो बेशर्मों की तरह टिका हुआ है अपनी बात पर, और ये कहती है कि ये गंदी सोच है, ये बदनीयत है। नफरत हम फैला रहे हैं, नफरत आप फैला रहे हो ऐसी बातें करके, ऐसी बातें करके। काफिर है जब ऊपर वाले ने फर्क नहीं किया और तू कर रहा फर्क, इसकी सजा मिल रही है ना तुझे, मजा आ रहा है डॉलर खर्च करके, 400 रुपए किलो घी खा के, घी नहीं जो एक्चुअली तेल होता है, घी तो 1000 रुपए किलो है हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ तो वो 3000 रुपए किलो हो जाएगा घी, शुद्ध घी जो देसी घी कहते हैं, आपके वो डालडा कह रहे हो आप, तेल। मजा आ रहा है ना? है ठीक है, आपकी ये बात है। फिर हम क्यों जाते हैं डॉलर लेने, मुझे बताएं। काफिरों जाता है, कौन नहीं जाता? क्यों जाते हैं? क्या हर मुल्क जा रहे हैं डॉलर लेने? हम तो आपने मुसलमान की बात की ना, मुसलमान क्यों जाता है? बाइकाट करे, भूखा मर जाए, क्यों जाता है? ये क्या कर रहे हैं आप सर? हर बंदा ईरान नहीं जा रहा, वो भूखा तो नहीं मर रहा। ईरान नहीं जा रहा, वो भूखा नहीं मर रहा। काफी अरसे से उस पर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो भूखा नहीं मर रहा, वो रोटी खा के सो रहे हैं वो सारे। तो अमेरिका वालों ने कई दफा उनको धमकी भी दी है कि ये कर दें, वो उन्होंने कहा करो जो करना है करो। अच्छा ठीक हो गया। आपको पाकिस्तानी नहीं कर सकते ये। अंकल की बात से मैं एग्री करता हूँ, वो भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ। आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे हैरत हुई है जैसे आप इंडिया के नाम पे एग्रेसिव हुए हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, और मैं ये यकीन से कहता हूँ इधर किसी को कोई शक नहीं होगा कि मैं पाकिस्तानी और मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, और ये अंकल जी पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लेकिन हकीकत को भी तस्लीम करना हमारी जिम्मेदारी है। हकीकत को आपका हमसाया, आप उसके साथ गुस्से में रह सकते हैं, और हमसाया भी आपसे ताकतवर हो। इसीलिए ये जो टी शर्ट पे मेरे लिखा है ना, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, थिंक इट्स नॉट इलीगल येट। सोचना गैर कानूनी घोषित नहीं हुआ है, तो सोच को बदलना होगा, ढंग की चीज सोचनी होगी, और हर बात पे सोचिए, लेकिन सोचने के लिए दिमाग चाहिए, और वो इन जैसे भाई साहब लोगों के पास मुझे नहीं लगता कि है। नहीं, बिल्कुल नहीं ना रह सकते, तो फिर क्यों इंडिया के साथ गुस्सा करते हैं? हमें सिखाया ही यही गया है शुरू से। सर अब हमारी जिम्मेदारी है ना, अब हम यूथ हैं, हमने लोगों को बताना है कि भाई इंडिया से ताल्लुक नहीं रखना, ना रखो, लेकिन नफरत खत्म कर दो। नफरत में कुछ नहीं पड़ा। सही बात है। मैंने ठीक बात की है, आप एग्री करते हैं ना इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आप लोगों से बात कर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भाई भी थोड़ा सा समझे होंगे मेरी मैं बात। समझ गया हूँ, समझ गया। मैं गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया जी। मेहरबानी। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये झंडा ऐसी धुलाई पब्लिकली तो पहली बार देख रहा हूं। खैर, पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो इतनी धुलाई के बाद भी बेशर्मों की तरह खड़े रहते हैं वहां पे। खैर, मुझे लगता है कि शायद अगर सोच बदली हो, लेकिन हालांकि वो कह तो रहे थे कि हाँ, लेकिन उनके चेहरे से मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी सोच बदली होगी। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। इन्होंने बनाया है, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया है, अच्छी चीज नहीं? ये दिखावा है, तो मुल्क से मोहब्बत का इजहार दिखाना नहीं चाहिए? मुल्क का ये दिखावा नहीं है, ये गरीबों का मजबूर लोगों का हक मार रहे हैं। कौन? इंडिया वाले। अच्छा, हाँ जी। आपकी इतनी उम्र है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये हक मारे, मतलब किसी लॉजिक के साथ? मेरी उम्र इतनी है, हमने देखा है, मुसलमान मुसलमान ही है, काफिर मुसलमान के आगे नहीं ठहर सकता। जब भी कोई ऐसा मुकाम आएगा, मुसलमान का जज्बा बहुत बड़ा है, वो बड़ा उठेगा, बड़ा उठेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अम्बरीन सदफ। आप पहले भी मिल और पता है, दुनिया जानती है कि आप
छोटी सी चिंगारी पे भड़क जाते हो, इसलिए आपको भड़काया जाता है। और भड़कने के बाद आप क्या करते हो? अपना ही नुकसान करते हो। तो दुनिया जानती है कि आपको आपके ही हाथों नुकसान कैसे कराना है। धीरे से पिन मार दिया, भड़क गए। अरे चचा, ओ बड़ऊ चचा, खैर उम्र भर आईना साफ करता रहा और दाग तो चेहरे पर था। ये आप पर फिट बैठता है। ये शायद सही ये शेर बोला होगा, शायद मैंने, पता नहीं, थोड़ी शेरो शायरी कम करता हूँ, लेकिन याद आ गई लाइन नहीं है। चुके हैं। जी पहले भी मिल चुके हैं और आपने बोला कि मैं दोबारा से आना चाहती हूँ, क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है कि आपकी ऑडियंस, आपके व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, उनसे बहुत प्यार मिला, उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मुझे किस चीज़ पे ये भी तो बताएं। अब जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहा है उसे क्या पता किस चीज़ पे कमेंट किए? इन्होंने कमेंट किए मेरी सिंगिंग पर, मेरे वोकल पर। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी, आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा अच्छा फीडबैक आएगा और इतना ज़्यादा फीडबैक आएगा। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, ये तो आपने शुक्रिया कर लिया। मैं बताता चलूँ, जिन्होंने इनकी पहले जो ये मेरी वीडियो में आए थे नहीं देखी, इन्होंने एक गाना गाया था जो कि इंडिया वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था इन्हें। अच्छा, आज जो टॉपिक है वो ये है कि इंडिया ने कल अपने इंडिपेंडेंस डे पर 3.5 किलोमीटर लंबा झंडा, अब उनका जो कौमी फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, वो बनाया है कपड़े का और एक रिकॉर्ड कायम किया। ठीक है, दूसरे नंबर पे बुर्ज खलीफा की बात की जाए तो कल जो उनका इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त, वहाँ बुर्ज खलीफा पे एक साइड पे इंडिया का फ्लैग और एक साइड पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा। क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, इससे उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। सबसे पहला मैसेज इस पर उन्होंने दिया इक्वालिटी। उन्होंने ना सिर्फ अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया, बल्कि उन्होंने साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे को भी सेलिब्रेट किया, जो एक पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इस बात से और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोशिश कर सकते हैं हम पॉलिटिकल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, मुश्किल है नहीं, वो तो हमारा मुश्किल है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हम कर नहीं सकते। हम कर नहीं सकते। बट सबसे पहले ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारी यूथ और इंडिया की यूथ इस चीज़ से खुद अवेयर हो, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करे, अपने अंदर ऑब्जर्व करे और उसको फैलाए, लोगों को अवेयर करें। हम कौन करेगा अवेयर? देखिए, चेंज हमेशा यूथ लेकर आती है। तो ये जो पुराने आइडियाज़ दुश्मनी के चले आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करें, इसको कट आउट करें और सोचें इस चीज़ पे। हम जिस लेवल पर हम पॉजिटिविटी फैला सकते हैं ना सोहेब भाई, हमें फैलानी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात की है। जितना हमारे हाथ में है उतना तो हम एटलीस्ट करें। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हेट कहाँ से ज़्यादा जाती है या आती है? पाकिस्तान से वहाँ ज़्यादा नफ़रत जाती है या वहाँ से यहाँ पाकिस्तान के लिए नफ़रत आती है? देखिए, मोहब्बत और नफ़रत, मैं इसमें ये कंपेयर नहीं करूँगी। हर जगह पे हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। बात पता है क्या है? बात ये है कि हम लोग ना दोनों ममालिक ही एक दूसरे के अमाल में, एक दूसरे की मतलब जो डीलिंग्स हैं उसमें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखते हैं। हमें चाहिए कि पॉजिटिविटी अपने अंदर क्रिएट करें ताकि हम पॉजिटिव वे में सोच किसी सकें। की खुशी में खुश हों। अगर हाँ। उन्होंने कुछ अचीवमेंट की है तो हम खुश हों। डेफिनेटली वो भी, आपको मैं बताऊं, आपको शायद पता भी हो कि जो हमारे हैं जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, उन्होंने उधर रिकॉर्ड कायम किया जो गेम्स हो रही थी। ठीक है, उसके अंदर कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है, उसके अंदर इंडिया की तरफ से इतना अप्रिशिएट किया गया उन्हें। तो ये तो ज़बरदस्त है ना। अब यही चीज़ है, पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए पहले खुद अपने आप को सेंसिटाइज करें हम, कि देखें अचीवमेंट इज़ अ अचीवमेंट, वो हमारी है या वो सामने वाले की है। कामयाब इंसान वही है जो दूसरे की कामयाबी पर भी उतना ही खुश हो जितनी अपनी कामयाबी पर खुश होता है। दूसरे की कामयाबी से जेलस होने की बजाय, हमें एक दूसरे से जेलस होने की बजाय बल्कि खुद अपने आप देख रहे हैं ना कि अब इंडिया ने ये अचीवमेंट की है, हमसे इस शोबे में, किसी भी शोबे में, वैसे तो वो हर शोबे में आगे, लेकिन ये है कि हम उसे देखें, सीखें उसे। चाहे जलने के बजाय बुरा भला कहने की, हमें चाहिए कि हम भी खुद को अपग्रेड करें, हम भी खुद को इम्प्रूव करें और अप्रिशिएट करें उनको भी और उनसे सबक हासिल करें। जहाँ पर हम बेहतर हैं वो लोग भी बजाय बुरा भला कहने के वो भी अप्रिशिएट करें, वो भी उसको सपोर्ट करें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बातें की आपने। मुझे बस लास्ट में ये बता दें, जो उन्होंने इतना बड़ा तिरंगा बनाया है अपने मुल्क से, अपना जो उनका कंट्री है उससे मोहब्बत का इजहार किया उन्होंने, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे जो उनसे हैं रिकॉर्ड्स बनने चाहिए या नहीं? ऐसे बनते हैं हमारी तरफ भी रिकॉर्ड्स, और ये है कि हमारी तरफ भी भरपूर मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं वो मीडिया पर आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो नहीं आती। तो ऐसा नहीं है, अगर कुछ मीडिया पर दिखाया नहीं जा रहा, दिखाने की ज़रूरत है, अवेयर नहीं किया जा रहा लोगों को। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़,
इंडिया में भी पाकिस्तान में भी दोनों तरफ के लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो जब तक हम पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले, इंडिया में भी मौजूद हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कोई ख़तरा ही नहीं है, ना उनको ना हमें। ना उन्हें ना हमें। बहुत अच्छी बात की और मैं इस चीज़ का कायल हूँ, मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ कि यूथ जोन सी है, चाहे वो वहाँ की है या चाहे यहाँ की है, जब अवेयर हो जाएगी ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हमने तल्लुक नहीं रखने, हर बार तल्लुकात बढ़ाते हैं, हर बार जो हम ट्रेड बढ़ाते हैं, ट्रेड करते हैं और बाद में वो नफ़रत के सिलसिले में बदल जाती है। आप तल्लुक ना रखें, कुछ ना रखें, लेकिन नफ़रत जो अगर हमारी तरफ से आती है तो हम नफ़रत कम कर दें। अगर उनकी तरफ से किसी को पाकिस्तान से ऐसा लगता है कि इंडिया वाले नफ़रत करते हैं तो वो क्या सोए भाई, जितना जोर लगाते हैं ना हम एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को डिग्रेड करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, उतना जोर अगर हम खुद को, एक दूसरे को नहीं, सिर्फ खुद को ऊपर करने में लगा दें, खुद को और ज़्यादा अपग्रेड करने में लगा दें, खुद को और ज़्यादा मतलब तरक्की की तरफ करने में लगा दें ना, तो हम दोनों ममालिक जो है ना वो बहुत जल्दी तरक्की की आसमान को छुएंगे। और यही मेरा मिशन है। इसी मिशन पे वैसे सोहेब भाई एक बात बताऊं, आपके कितने सारे वीडियोस देख चुका हूं और आप जैसे कई लोग हैं उनके भी वीडियोस मैं देखता रहता हूं। हज़ारों, मुझे लग रहा है अब तक हज़ारों पाकिस्तानियों के विचार मैं सुन चुका हूं। जो बेसिक फ़र्क है नफ़रत का, वो मैं बेसिक फ़र्क आपको नफ़रत समझाता हूं। पाकिस्तान की तरफ से जो नफ़रत है, बेसिक फ़र्क वो मज़हब के आधार पर है। वो इंडिया से नफ़रत नहीं करते, वो मज़हब के आधार पर हिंदुओं से नफ़रत करते हैं। आपके इस इंटरव्यू में भी दो बंदे मिले ना जिन्हें हिंदू काफिर लगते हैं, काफिर उनके सामने उनका बड़ा नहीं हो सकता, कभी मुसलमान से। तो ये फर्क समझिए नफरत का। हमारी नफरत अलग है। हमारी नफरत इसलिए है क्योंकि आपकी तरफ से 4 बार हम पर अटैक किया गया हमारे देश पर। हमारी नफरत इसलिए है क्योंकि आपकी तरफ से टेररिस्ट भेजे गए हमारे यहां मुंबई पर अटैक करने के लिए, पुलवामा में अटैक करने के लिए, उरी में अटैक करने के लिए। हमें नफरत आपसे इसलिए है, आपके देश से इसलिए है क्योंकि वहां से हमारे खिलाफ काम किए जा रहे हैं। हमारी नफरत मजहब की बुनियाद पर नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है नफरत का। और सोहेब भाई अगर आप मेरी ये बात समझ पाए कि मैंने ये बात क्या कही है तो इसको एनालाइज कीजिएगा। इतने सारे लोगों से आपने बात की होगी, एनालाइज कीजिए। आपके यहां की नफरत मजहब की बुनियाद पर है, हमारे यहां की नफरत मजहब की बुनियाद पर नहीं है। हमारे यहां की मजहब टेररिज्म के खिलाफ है। अगर आपने अपने यहां से टेररिस्ट भेजने बंद कर दिए, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करनी बंद कर दी, हमें कोई नफरत नहीं है आपसे, यकीन मानिए। और ये मैं अपने 125 करोड़ भारतीयों के बिना पे कह रहा हूं। हमें मजहब के आधार पर नफरत नहीं है आपसे और आपके देश से। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ की जा रही आतंकी कार्रवाइयों से नफरत है, प्रॉक्सी वॉर से नफरत है। लेकिन इसके ठीक उलट आपके यहां जितने लोगों की मैंने बात सुनी, आपने खुद, आपके तो रिकॉर्डेड है, तो सबूत है, काफिर, मुसलमान, मजहब के आधार पर आप नफरत करते हो हमसे। ये ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को गौर से, हल्के मन से सोचिएगा कि मैंने ये बात क्यों कही। मैं चल रहा हूँ और मुझे बहुत अब पॉजिटिव वाइब्स इसलिए आती हैं कि मेरे साथ पाकिस्तान की यूथ जुड़ रही है। मुझे पाकिस्तान के लोग भी देखने लगे हैं और ना सिर्फ देखने लगे हैं बल्कि अप्रिशिएट भी करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फराज अली। क्या करते हैं? मैं बीएस मैथ का स्टूडेंट हूँ, से पढ़ रहे। जबरदस्त स्टूडेंट है। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, इंडिया वालों ने 3.5 किलोमीटर लंबा झंडा बनाया है। लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना एक रैली निकाली, झंडा बनाया, जो कि एक रिकॉर्ड बन रहा है, अपनी नोयत का एक रिकॉर्ड है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, झंडा बनाना है, आप पैसे दें, आपका झंडा बन जाएगा। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। और पाकिस्तानी, जब बात आएगी पाकिस्तानियों की मोहब्बत की, तो पाकिस्तानी सबसे पहले सब में खड़े होंगे, अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए, अपने ईमान, अपनी जान के लिए, अपने घर बार सब कुछ पाकिस्तान के लिए लुटाने के लिए तैयार होते हैं। झंडे तो हैं, उन्होंने अपने मुल्क से मोहब्बत की है, हम इससे भी बड़ा झंडा बना लेंगे। लेकिन आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं कि देखें ना, ये हम किसी की तारीफ करेंगे तो ही कल को कोई हम अच्छा कारनामा करेंगे तो हमारी तारीफ करेगा ना। ठीक है, अगर उन्होंने बनाया, उन्होंने अपने मुल्क के लिए बनाया, इसलिए हमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, हम इससे भी बड़ा बना लेंगे। हमारे में इससे ज्यादा जज्बा होगा, इससे ज्यादा अपने मुल्क से प्यार होगा। हमारा वैसे भी प्यार उनसे ज्यादा है। वो अपने वतन के लिए क्या करते हैं, हम तो अपने वतन के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। क्या क्या किया, जरा 1-2 लाइन में बताएं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, हमने अपने पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए ये नहीं पता, तो बड़ा कुछ किया हमने अपने पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए, ये अभी नहीं बता सके। है 2 सेकंड में पर्दाफाश हो गया हर चीज का। वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माज सईद, क्या करते हैं? BS क्रिमिनोलॉजी। यस, क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट, सेकंड सेमेस्टर। यस। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि कल 15 अगस्त थी और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था। उन्होंने 3.5 किलोमीटर लेंथ पे एक अपना तिरंगा बनाया है, जो उनका कौमी परचम है, वो बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखें जी, यहाँ तक अगर तो इस लिहाज से देखा जाए कि उन्होंने अपनी आज़ादी की खुशी मनाई है। आज़ादी की खुशी मनाना कोई बुरा काम नहीं है, कोई हरज का काम नहीं है। पर आज़ादी जो है वो हम सिर्फ खुशियाँ मनाने के लिए नहीं देते। आज़ादी के पीछे बहुत से हमारे हिडन एस्पेक्ट्स भी होते हैं और कुछ मकासद होते हैं जिनके लिए हम आज़ादी लेते हैं। हमें इन सब के ऊपर लगाने की बजाय हमें जो आज़ादी के मकसद हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। क्या मकसद है आज़ादी के? बाज़ लोग देखें, आज़ाद तो सारा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ, आज़ाद तो इंडिया इकट्ठा हुआ। कुछ लोग हैं आज़ादी के बाद भी वो गरीब हैं, बिल्कुल है, जैसे अंग्रेज़ के दौर में थे, अभी भी वो हैं। ठीक है। कुछ लोग हैं जो पहले ही अमीर थे और अभी भी अमीर हैं और वो चलते जा रहे हैं। असल में ये आप कहते हैं कि आप इस तरह ना डी ट्रैक भी कर सकते हैं। ये डी ट्रैक ही कर रहे हैं कि भाई सही काम करने के बजाय तुम इन कामों पे अपना सारा पैसा लगाओ और उसे जाया फिर करो। क्या मतलब उन्होंने अपनी वो जो सेलिब्रेशन की है इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की सेलिब्रेशन की है, इसमें कुछ गलत लगता है आपको? इस सेलिब्रेशंस के तो देखे ना, बीइंग अ इस्लामिक कंट्री, इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो इस वो उनका तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। वो तो देखे जो इस्लामिक नहीं है उसके लिए एक पैराडाइम नहीं है, ठीक है ना। वो सेकुलर कंट्री है, वो जिस तरह मर्जी मनाए। हम इस्लामिक कंट्री है, हमें देखना है कि हमारे लिए क्या गाइडलाइंस हैं। हमने आज़ादी हम इस्लामिक, बिल्कुल हमें देखना चाहिए, लेकिन हम इस्लामिक कंट्री तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको लगता है कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारी कंट्री के, वो इस्लाम के मुताबिक हैं, अगर ये बात की जाए तो? देखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इस्लाम के अकॉर्डिंग हैं, पर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। देखें ना, आपने बाय लॉ आपका इस्लामिक कंट्री है, जब आप लॉ देखते हैं ना, अपना नाम पढ़ते हैं तो मुल्क का तो उसके ऊपर इस्लामिक आता है। रेगुलेशंस भी हैं पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन, असल चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जो कि नहीं है। इसका मतलब हम अपने ही कानून पर पूरा नहीं उतरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दिल नवाज। आपका नाम? शहजाद। भाई तो शरिया लॉ लागू करवा दीजिए ना, और ये तो पाकिस्तान की जनता तय करेगी ना। फॉलो किसे करना है? पाकिस्तान की जनता को करना है ना फॉलो रूल्स। तो आप सूद लेना बंद कर दीजिए, आप मिलावट करनी बंद कर दीजिए, आप शेयर बाजार को बंद करवा दीजिए, क्योंकि वहां से भी सूद आता है। तो ऐसी चीजें जो गैर इस्लामी हैं, जो आपके देश में हो रही हैं, अब गैर इस्लामी तो ये भी है कि काफिरों की चीजें इस्तेमाल करना भी इस्लामी है। तो कंप्यूटर यूज करना बंद कर दीजिए, मोबाइल यूज करना बंद, क्योंकि आपने तो इसका इन्वेंशन किया नहीं। ये इन्वेंशन तो यहूदियों का है, ईसाइयों का है। जीरो का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, वाईफाई का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, वो हिंदुओं ने किया है भाई, हिंदुस्तान ने किया है। और हाँ, अगर आप, अब मुझे पता है कि इसके जवाब में आप क्या कहेंगे। उसके जवाब में आप शायद हो सकता है कि उस मौलवी की बात को कह दे जिसने कराची में अपना चांद और सूरज इन्वेंट कर लिया था, जो बटन बंद करने से जल जाता था और बटन ऑफ करने से चालू करने से चालू हो जाता था। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। तो अगर आप इनकी बातों पर भरोसा करते हैं तो बिल्कुल भाई, तो फिर इस्तेमाल कीजिए, फिर तो भाई सही है। बाकी नहीं तो इस्लामिक लॉ लगाइए, नाम का इस्लामिक रिपब्लिक मत बनिए, शरिया लॉ लगाइए प्रॉपर, बिल्कुल शरिया के हिसाब से काम कीजिए। चोरी करता हुआ पाया गया, हाथ कटवा दीजिए चोर का। शरिया लॉ में यही है ना। तो ये पालन तो आप लोगों को करना है, इसके लिए आप किसको दोष दे रहे हो? आपको पालन करना है, करिए।
शहजाद और दिल नवाज। मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि इंडिया वालों ने कल उनकी आज़ादी का दिन था 15 अगस्त, उन्होंने 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबा झंडा जो उनसे वो एक बनाया है, ठीक है, झंडा बनाया जिसमें एक रैली निकाली थी 3.5 किलोमीटर की। और ये रिकॉर्ड पहले हमारे पास था कि हमने जब शहबाज शरीफ का दौर था, आपको पता होगा पंजाब में जब शहबाज शरीफ का दौर था तो वो इस तरीके से रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी गिनीज बुक में हमारा आ चुका है। हमने बहुत बड़ा झंडा लोगों को इकट्ठा करके बनाया था। ये रिकॉर्ड उन्होंने हमारे से ले लिया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई मसला नहीं, अगर ले लिया तो वादा घाटा दुनिया के साथ आगा। आज उन्होंने बना लिया, कल हमारा कप्तान आएगा वो इससे भी बड़ा बना लेगा। हमारे फौजी तो वाघा बॉर्डर में इनसे पकड़े नहीं जाते। फौजी पकड़ने क्यों है? फौजी पकड़ने के लिए तो नहीं होते। और नहीं, वो जो परेड करते हैं वो तो पहले वो हमसे डंग से जीते हैं, वो उनसे तो छोटे छोटे उनके फौजी, हमारे इतने इतने लंबे फौजी हैं। किधर? वाघा बॉर्डर पे। मैं वाघा बॉर्डर पे भी परसों गया था 14 अगस्त वाले दिन, वहाँ पे उनकी तरफ से भी बड़ा जज्बा था। नो डाउट हमारी तरफ से भी बहुत ज़्यादा जज्बा है। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो इस तरह के रिकॉर्ड हैं हम फिर दोबारा बना लेंगे? इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे। हम पाकिस्तान कौम है, हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम फतह करेंगे ये जंग। ठीक है, जंग झंडा। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राय आप तक पहुंचाई। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में जहां तक इंडिविजुअली हमारे से मुमकिन है हमें पॉजिटिविटी क्रिएट करनी चाहिए। हम यूथ ही हैं जो पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। जो नफरतें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं उन्हें कम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि अगर वहाँ पर कुछ अच्छी अचीवमेंट वो लोग करते हैं, चाहे वो अपनी कंट्री के लिए करते हैं, तो उन्हें हम अप्रिशिएट करें। और साथ ही साथ कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी में हम खुद भी इन्वॉल्व हों कि जिससे पॉजिटिविटी क्रिएट हो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। देखिए इस बात से तो अग्री करता हूं मैं कि देखिए नफरत फैलाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखिए नफरत कम करने का तरीका ये नहीं कि हम मिलना जुलना शुरू कर दें, एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए ये अगर चीज पहले से नहीं होती तो देश बढ़ता नहीं। तो जब देश का बंटवारा हो गया, जब एक बार आपको अपना मुल्क मिल गया, हमसे अलग हो गए आप, तो भाई आप अपना देखिए, हमें अपना देखने दीजिए। ज्यादा मिलने से ना नफरतें बढ़ती भी हैं, तो इसलिए आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। मिलना जुलना बंद, तो भाई हम अपना देख रहे हैं तो अपने में खुश हैं, आप अपने में खुश रहिए। आप अपने देश को बढ़ाइए, जो मन करना है करिए, हम अपने देश के साथ जो करना है कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों अपना अपन शांति से लोग रहेंगे। दूसरी बात की बात हो रही थी कि 3.5 किलोमीटर लंबा झंडा, और देखिए ये सारी चीजें इसलिए होती हैं, ये एक दूसरे से लोगों को जोड़ती हैं। एक साथ आप निकलते हो, 3.5 किलोमीटर लंबा झंडा, यानी कि सबने हाथ से उसको पकड़ रखा होगा 3.5 किलोमीटर तक, और आगे उसको लेके जा रहे होंगे तो आगे भी सैकड़ों लोग मिले होंगे। तो ये एक दूसरे से, हमारे देश के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसलिए ये चीजें की जाती हैं। और आप बना लीजिए भाई, आपको भी बधाई है। आप 3.5 के बदले 4 किलोमीटर बना लीजिए, 5 किलोमीटर बना लीजिए, बधाई है आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपको नीचा दिखाने के लिए कहूं कि नहीं हम तो फिर अगली बार हम उनसे बड़ा बनाएंगे। बॉस आप कर लीजिए, हमें दिखता है, हमें पता है कि हमारे देश के लिए कितना हमारे दिलों में इज्जत है, कितनी हमारे देशों में प्यार है। हमारे देश के बारे में एक बड़ा क्लियर सा मामला है कि हमारे यहां हमारा देश सबसे ऊपर है, उसके नीचे ही सारी चीजें हैं। वो चाहे धर्म हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, जाति हो, कुछ भी हो, सब कुछ उससे नीचे है। लेकिन आप ही के एक वीडियो में शायद मैंने कहीं देखा था, किसी और के वीडियो में देखा था कि आपके यहां पहले धर्म है फिर पाकिस्तान है। आप ही का वीडियो था शायद। मजहब पहले आपके लिए या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले, या क्या जवाब देंगे? मजहब पहले, मजहब है। मजहब पहले है। मजहब जो है ना अपना वो नहीं भूलना चाहिए इंसान को। पहले मजहब है जी। सर हम मजहब को प्रायोरिटी देंगे। मजहब को। तो ये फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है, और इस फर्क का असर दिखता है ग्राउंड लेवल पर। बाकी इंडिया जो कर रहा है, और बाकी जो आप जुल्म हो, ये तो तिरंगा यात्रा निकली थी, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो तो आपने देखा ही। दुनिया ने किस तरह सेलिब्रेट किया कि अंतरिक्ष में मतलब स्पेस तक भी झंडा गया। मुस्लिम देश हैं वहां पर सपोर्ट किया गया, कई बड़े बड़े जो सुपर पावर देश हैं वहां सपोर्ट किया गया, हमारे इंडिपेंडेंस डे को सपोर्ट किया गया, वहां से बधाई संदेश आए। ये बताता है कि भारत कहां पहुंच चुका है और कहां पहुंचने वाला है। और यही बात भारत के पीएम ने लाल किले से कही है कि 25 साल में हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनकर रहेंगे। और देखिएगा इंडियंस ये करके दिखाएंगे दुनिया को, ये करके दिखाएंगे कि देखिए कैसे हम डेवलप्ड नेशन हो गए हैं। मैं तो अभी से मानता हूं कि हम लोग बहुत डेवलप्ड नेशन हो चुके हैं, लेकिन कई चीजों पर कमी है, उन सारी कमियों को हम दूर कर देंगे अगले 25 सालों में।
तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।